मानसा मूसा एक राजा थे। वो माली साम्राज्य पर राज करते थे। ये साम्राज्य वेस्ट अफ्रीका में था। मानसा मूसा का जन्म 1280 के आसपास हुआ था। वो 1312 में राजा बने। वो एक कुशल नेता थे। उन्होंने माली साम्राज्य का विस्तार किया। मानसा मूसा एक धार्मिक मुस्लिम थे। वो अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। वो अपने न्याय के लिए भी जाने जाते थे। वो निष्पक्ष रूप से राज करते थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए शांति लाई। मानसा मूसा अविश्वसनीय रूप से अमीर थे। वो बहुत बड़ी सोने की खदानों को नियंत्रित करते थे। ये खदानें अफ्रीका के बीचों बीच थीं। उनके साम्राज्य में सोना बहुतायत में था। ये बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत था। नमक उनके धन की एक और कुंजी थी। यह सहारा रेगिस्तान से आता था। लोगों को जीने के लिए नमक की जरूरत होती थी। वे इसके लिए सोना देते थे। इस व्यापार ने मानसा मूसा को और भी अमीर बना दिया। 1324 में मानसा मूसा तीर्थ यात्रा पर गए। उन्होंने मक्का की यात्रा की। मक्का मुसलमानों के लिए एक पवित्र शहर है। मानसा मूसा की यात्रा पौराणिक थी। उन्होंने एक विशाल कारवां के साथ यात्रा की। उनके साथ हजारों लोग थे। वे बहुत बड़ा धन लेकर चल रहे थे। हर तरफ सोना ही सोना था। वे इसे मुफ्त में बांटते थे। उदारता के इस कार्य ने दुनिया को चौंका दिया। मानसा मूसा की यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने माली की ओर ध्यान आकर्षित किया। लोग उनके धन को देखकर चकित थे। वे उनकी आस्था से भी प्रभावित थे। मानसा मूसा की यात्रा ने धारणाओं को बदल दिया। दुनिया ने अफ्रीका की शक्ति देखी। उन्होंने इसके धन और इसकी संस्कृति को देखा। मानसा मूसा इस नई समझ के प्रतीक बन गए। भाग 5 सोने और ज्ञान के शहर। मानसा मूसा विद्या के महान संरक्षक थे। उन्होंने मस्जिदों और पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। उन्होंने विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वह टिम्बकटू को ज्ञान का केंद्र बनाना चाहते थे। उनके शासन में टिम्बकटू का विकास हुआ। विद्वान दूर दूर से आते थे। वे पढ़ने आते थे। वे अपनी बुद्धि बांटने आते थे। टिम्बकटू विद्या का केंद्र बन गया। भाग 6 सोने में ढली एक विरासत। मानसा मूसा की मृत्यु 1337 में हुई। उन्होंने समृद्धि की विरासत छोड़ी। उन्होंने आस्था और ज्ञान की विरासत भी छोड़ी। उनके शासनकाल ने माली के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। मानसा मूसा की कहानी आज भी सुनाई जाती है। उन्हें उनके धन के लिए याद किया जाता है। उन्हें उनकी बुद्धि के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया। भाग 7 एक स्वर्णिम शासक से सबक। मानसा मूसा का जीवन कई सबक देता है। एक सबक उदारता का है। उन्होंने अपना धन स्वतंत्र रूप से साझा किया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। एक और सबक ज्ञान की शक्ति के बारे में है। मानसा मूसा ने शिक्षा में निवेश किया। वह सीखने की शक्ति में विश्वास करते थे। वह जानते थे कि प्रगति की कुंजी ज्ञान है। भाग 8 समय की रेत के पार। मानसा मूसा अफ्रीका के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। वह इसकी शक्ति और धन के प्रतीक हैं। उनकी कहानी रूढ़ियों को चुनौती देती है। यह अफ्रीकी सभ्यताओं की महानता को दर्शाता है। मानसा मूसा की कहानी युगों युगों तक के लिए है। यह आस्था और उदारता की कहानी है। यह ज्ञान और शक्ति की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है। भाग 9 राष्ट्रों का धन। हम धन को कैसे मापते हैं? क्या यह सिर्फ सोने के बारे में है या यह इससे भी बढ़कर है? मानसा मूसा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें अपने मूल्यों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। मानसा मूसा अमीर थे, लेकिन वह उदार भी थे। उन्होंने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया। उन्होंने सीखने की विरासत छोड़ी। वही सच्चा धन है। भाग 10 अब तक का सबसे अमीर आदमी। कुछ लोग मानसा मूसा को अब तक का सबसे अमीर आदमी कहते हैं। समय के साथ तुलना करना कठिन है, लेकिन उनका धन पौराणिक था। उनकी उदारता उल्लेखनीय थी। मानसा मूसा की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें दिखाता है कि धन अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है। इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए किया जा सकता है।